अगर कर्ता कुछ करता तो दूसरा कर्ता कुछ कर चुका होता। अब देखिएगा, यह है पास्ट में कल्पना करना। जब हम प्रेजेंट में कल्पना करते हैं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। जैसे देखिएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म या वुड। और जब हम पास्ट में कल्पना करते हैं, देखिए कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूं। अगर जब हम प्रेजेंट में कल्पना करते हैं तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट सिंपल टेंस। अगर हम प्रेजेंट में कल्पना करते हैं तो हम लोग वुड भी लगाते हैं, वुड। और अगर हम लोग पास्ट में कल्पना करते हैं तो अब सेकंड फॉर्म नहीं लगता, अब हेड के बाद थर्ड फॉर्म लगता है। अब आप इसको पास्ट परफेक्ट टेंस मत समझ लीजिएगा, यह पास्ट परफेक्ट टेंस का ही कंडीशनल टेंस है। अगर करता कुछ करता, अगर तुम इंग्लिश सीखते तो तुम्हें जॉब मिल चुका होता। कब? ये पास्ट में कल्पना, ये अभी नहीं। अगर तुम इंग्लिश सीख लेते तो तुम्हें जॉब मिल जाता। प्रेजेंट में है तो अगर तुम इंग्लिश सीखते तो तुम्हें जॉब मिल जाता। लेकिन अगर पास्ट में बोल रहे हैं, अगर तुम इंग्लिश सीखते तो तुम्हें जॉब मिल गया होता या तुम्हें जॉब मिल चुका होता। अगर तुम यहां आते, देखिए, अगर तुम यहां आते तो हम मार्केट जा चुके होते। अगर राम मेहनत करता तो एग्जाम पास कर चुका होता। अगर तुम प्रैक्टिस करते तो कंपटीशन जीत चुके होते। तो गाइस, जब भी हम पास्ट में कल्पना करने की बात करते हैं तो फिर अब सेकंड फॉर्म या वुड नहीं लगेगा, अब लगेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। इफ सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, फिर देन लगाने के बाद वुड हैव और थर्ड फॉर्म। अब जब मैं सेंटेंस बनाऊंगा ना तो आपको क्लियर समझ में आएगा। जैसे देखिए, अगर तुम यहां आते तो हम मार्केट जा चुके होते। तो पहले बनाना सीखो आधा सेंटेंस। देखो, अगर तुम यहां आते, इफ यू हैड कम हियर, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इफ यू हैड कम हियर। अगर राम गाना गाता, इफ राम हैड संग अ सॉन्ग, थर्ड फॉर्म, संग अ सॉन्ग। अगर तुम डांस करते, इफ यू हैड डांस्ड। अगर मनीष सर पढ़ाते, इफ मनीष सर हैड टॉट। अगर तुम इंग्लिश सीख लेते, इफ यू हैड लर्न्ड इंग्लिश। अगर रोहन टीवी देखता, इफ रोहन हैड वॉच्ड टीवी। तो अगर करता कुछ करता तो दूसरा करता कुछ कर चुका होता, या फिर सेम करता कुछ कर चुका होता। इस सेंस में यह सेंटेंस बनता है। तो जैसे ही आप बोलते हैं पास्ट में कल्पना करते हुए, सपोज अगर मैं वहां आता ना तो उसे पीट चुका होता। ये मैं 2 साल पहले के इंसिडेंट्स को याद करते हुए बोल रहा हूं। अगर मैं वहां आता ना तो मैं उसे पीट चुका होता। तुमने पीटा क्यों नहीं अगर तुम्हें गालियां बक रहा था तो अगर मैं वहां आता तो मैं उसे पीट चुका होता। मतलब ये पास्ट के इंसिडेंट्स का कल्पना वाला सेंटेंस है कि हम कल्पना कर रहे हैं, अगर मैं वहां आता तो मैं उसे पीट चुका होता। तो कैसे बनेगा? तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाना है। जैसे अगर मैं वहां आता तो मैं उसे पीट चुका होता। सो इफ आई हैड कम देयर। अब मैं हेड के बाद कम का थर्ड फॉर्म कम ही लगा रहा हूं, कम कैम कम। अगर मैं वहां आता तो उसे पीट चुका होता। देन आई वुड हैव बिटन हिम। अगर तुम प्रैक्टिस करते तो कंपटीशन जीत चुके होते। सो इफ यू हैड प्रैक्टिस्ड देन you would have won the competition। अगर तुम झूठ बोलते तो मैं तुम्हें पीट चुका होता। सो इफ यू हैड, झूठ बोलते, told a lie, then I would have bitten you। तो मैं तुम्हें पीट चुका होता। अगर तुम झूठ बोलते तो मैं तुम्हें पीट चुका होता। इफ यू हैड टोल्ड अ लाई देन आई वुड हैव बिटन यू। अगर 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 तुम मेहनत करते तो पास हो चुके होते। सो इफ यू हैड वर्कड हार्ड देन यू वुड हैव गॉट पास्ड। अगर वह मुझे गाली बकता तो मैं उसे पीट चुका होता। सो इफ ही हैड अब्यूज्ड मी देन आई वुड हैव बिटन हिम।
अगर तुम पास हो चुके होते तो मैं तुम्हें गिफ्ट दे चुका होता। सो इफ यू हैड गॉट पास्ड देन आई वुड हैव गिफ्टेड यू। गिफ्ट का थर्ड फॉर्म गिफ्टेड। सो इफ यू हैड गॉट पास्ड, अगर तुम पास हो जाते या हो चुके होते तो मैं तुम्हें गिफ्ट दे चुका होता। ठीक, अगर वह यहां आता तो हम मार्केट जा चुके होते। सो इफ ही हैड कम हियर देन वी वुड हैव गॉन टू मार्केट। अगर मैं आपको पढ़ाता तो आप अंग्रेजी सीख चुके होते। सो इफ आई हैड टॉट यू देन यू वुड हैव लर्नड इंग्लिश। यू वुड हैव लर्नड इंग्लिश। सेंटेंस आपके लिए, अगर आप मेहनत करते तो फेमस हो चुके होते। कम ऑन, अगर आप मेहनत करते तो फेमस हो चुके